बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या है कि 10 के 10 कैंडिडेट्स को मैं गो थ्रू करूंगा सीवी वाइज और देखूंगा उसके अंदर कि सबसे बढ़िया सीवी किसका है और कॉल के लिए बुला लूंगा। यहां तक मैं रुकता हूं, कोई आपका डाउट स्पेसिफिक हो यहाँ पूछ लीजिए। सर एक डाउट ये है कि जैसे आपने अभी ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बोला कि अब ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए आप ले सकते थे आई हैव थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग, बट अब कोई फर्म है, अब जैसे जो भी लोग हैं, अगर मान लो मेरे पास मैं एक सीए हूँ, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग की फर्म चला रहा हूँ और मुझे कोई मैं सीए भी नहीं हूँ, मैं एक कंपनी हूँ जिसमें मुझे हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एक सीए हायर करना है, तो ऑब्वियसली वो तो एक्सपीरियंस बंदा हायर करेंगे ना जिसको काम आता हो, जो आज की ये डेट से वाली काम बात कर। कि एक्सपीरियंस बंदा हायर करेंगे, ये वाली बात पीयूष बोल रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट के बंदे ने भी बोला है कभी? मतलब कॉर्पोरेट मतलब अच्छा, हम इसको पीयूष जिसको हम ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कि आप मेरे इंटरव्यूअर हो और ओके मैं सर। फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आपके यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग की जॉब निकली हुई थी, मैंने अप्लाई कर दिया। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आपने मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट किया, मुझे इनवाइट कर लिया कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। अब देखिए इसमें हुआ क्या। पीयूष जी ने मुझसे सवाल पूछा, मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि मैं फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पीयूष जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अब पीयूष जी ने मुझसे सवाल पूछा कि कमल व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये तो कमल को पता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग कुछ किया ही नहीं उसने कभी सीए फर्म के अंदर। वहां तो मैंने ऑडिट्स किए, और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, जरा ये फैक्ट है, मेजोरिटी बच्चा मीडियोकर सेमी मीडियोकर फर्म से ही ट्रेनिंग करता है। हर कोई बच्चा बड़ी फर्म्स में नहीं जा पाता। तो अगर मैं छोटी फर्म से आया हूं और मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं किया, तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब कैसे दूं? देखो दो सूरतें हैं पीयूष जी। फर्स्ट इज हैविंग नो नॉलेज एंड हैविंग लिटिल नॉलेज, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज हाउ टू मार्केट माई सेल्फ। तो अगर कमल को अपने आप को मार्केट करना है एज अ फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, जानकारी रखते हुए कि इसको ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं आता, तो मैं बीइंग अ फ्रेश ये क्या जवाब दूंगा? तो मैं जवाब दूंगा आई एग्री सर, आई एग्री सर, during my articleship there was negligible exposure to transfer pricing, but since I do have theoretical understanding of transfer pricing, I would be able to correlate my audit knowledge that is required for transfer pricing। तो मैंने क्या बोला कि सर मैं सहमत हूं आपकी बात से कि ट्रांसफर प्राइसिंग का मैंने ज्यादा काम सीएफएम में नहीं किया, लेकिन एक बात और भी है कि मैंने जो ऑडिट की स्किल्स सीखी हैं वो ट्रांसफर प्राइसिंग में काम आ सकती हैं। अब आप मेरा जवाब सुन के सवाल पूछेंगे मुझसे, कमल आप ये वाली बात कैसे कह सकते हैं, हाउ यू कैन से सो? तो मैं जवाब दूंगा इट इज सो सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय ऑडिट एक्सपीरियंस। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो टेंशन थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय ऑडिट एक्सपीरियंस आई लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई related parties and related party transactions for the purpose of reporting under company's audit report order. The same skills can be used for identification of associated enterprises under transfer pricing। बताओ किया है कि नहीं किया? ऑडिट में बिल्कुल हम सर, आरपीटी चेक करते हैं, डिस्क्लोजर्स वगैरह, तो आपने कोरिलेट कर दिया ट्रांसफर प्राइसिंग से। आगे सुनिएगा, एक जवाब और देता हूं। सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय ऑडिट एक्सपीरियंस I also learned vouching and verification of various accounting transactions. I also learned whether these transactions are properly valued or not for the sake of applicable standards, because I know how to check valuation of transaction and measurement thereof. That valuation and measurement would be extremely beneficial for the sake of computing arm's length pricing। बताओ किया है कि नहीं किया? क्या इन्वेंट्री है? कंप्यूट करते हैं, कॉस्ट और यस एनआरई सर। व्हिचएवर इज लोअर, वो क्या होता है? वो भी तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक तरह का। अगर बिल्कुल हम सर। बात करें थोड़ी सी आगे बढ़ के, हम इम्पेयरमेंट लॉस की बात करते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस में क्या होता है, आप कैश फ्लो एनालिसिस करते हो, तो इस तरह से यहां पर भी हो जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। अब इसका तो फायदा क्या इसके मिलेगा? बीइंग अ सीनियर आपको क्या लगेगा कि यार कमल को ट्रांसफर प्राइसिंग तो बहुत कम आता है, लेकिन ऑडिट की स्किल्स अच्छी हैं और समझ भी है इसको। तो मैं इस कमल को अगर हायर कर लेता हूं और 6 महीने 7 महीने या साल भर अपनी सुपरविजन में काम कराता हूं, तो मैं अपनी कंपनी के लिए रिसोर्स रेडी कर लूंगा। क्योंकि हाँ, एक कड़वा सत्य और भी है, अगर 100 बच्चे सीए बने तो 100 में से लगभग 10-20 बच्चों को ही ट्रांसफर प्राइसिंग आता होगा, बाकी बच्चों को बिल्कुल ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं आता होगा। तो हमें ये भी देखना है ना मेजोरिटी कहां जा रही है।
तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ऑडिट का तजर्बा जो आपको मिला वो ट्रांसफर प्राइसिंग में किस प्रकार से आपके लिए बीइंग एम्प्लॉयर काम का हो सकता है जस्टिफाई कर दिया। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, हाँ जी सर मुझे नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। वो नहीं आता तो फिर टाटा बाय बाय हो गई। आपको यहाँ पर ये चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी सबके लिए कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मार्केट आवर सेल्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने को मार्केट नहीं करते हैं। और जब मैं बिल्कुल सर। मार्केटिंग की बात करता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि कल को हम एक पोस्टर लेके चले जाएं, सी अवेलेबल फॉर सर्विसेज। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एबल टू कन्विंस द एम्प्लॉयर कि यस कि मैं आपके लिए काम का बंदा हूं। वो कन्विक्शन आती नहीं है और हम फिर बहाना क्या लगा देते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। वो कहीं ना कहीं तो मन को संतोष देना होता है ना, तो संतोषजनक बातें हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी के अंदर आप हमेशा सिलेक्ट ही होंगे, लेकिन 100 कंपनीज में अगर आप जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाती है अगर आपका जवाब कन्विक्शन वाला होता है। कन्विक्शन वाला। तो इसके लिए सारी तरह की मतलब लाइक अगर आपको आप जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको अदर सब्जेक्ट का ट्रांसफर प्राइसिंग से क्या रिलेशन है, या जीएसटी नहीं के लिए सीधी जा सी रहे हैं तो बात है उसका ना पीयूष जी, अकाउंटिंग से क्या रिलेशन है। इसको ऐसे समझिए, अगर हम एक प्रैक्टिकल लाइफ से बात करें, मान लीजिए अभी तक आप साइकिल चलाते थे और आपका हाँ। मन किया यार पैसे वैसे बहुत आ गए हैं, अब मुझे जो है 5 लाख रुपए वाली बाइक खरीदनी है। कौन सी होती है वो, डेविड हार्डले। हार्ले तो अब डेविडसन। आपके लिए सवाल होगा कि भाई अभी तक तो आपने साइकिल चलाई, आप बाइक कैसे चला लोगे। तो आप क्या जवाब दोगे, आप ये जवाब दोगे सर साइकिल चलानी आती है तो मुझे बैलेंस करना आता है कि दो पहियों पर बैलेंस कैसे होता है, और धीरे धीरे चलाऊंगा तो मैं एक अच्छा लर्नर हूं। तो चलाते चलाते जो मेरी बैलेंसिंग स्किल्स हैं साइकिल चलाने की वो इसके ऊपर भी और रिफाइन हो जाएंगी। तो वो मार्केटिंग स्किल्स तो आपको डेवलप करनी है और वो एक दिन का काम नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि पहले तो आप अपने आप को ये तसल्ली दें कि आप सीए बन गए हैं तो आप यूजलेस नहीं है। जो आपने शुरू में एक वर्ड यूज किया था ना कि सीए बच्चे सोचते हैं कि कहां फंस गए, ऐसा नहीं है। एक सेलिब्रिटी ओरा से बाहर आना होगा। ये जो सेलिब्रिटी हो रहा है कि मैं सीए हूं, ये 4 दीवारी में अच्छा लगता है, कॉर्पोरेट से कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ट्रू अगर मैं सर ट्रू। एग्जांपल और दूं, जो बच्चे सुन रहे हैं अगर कोई कोशिश कर सके तो जवाब दे चैट विंडो में। मान लीजिए कि आपका जो तजर्बा था आर्टिकलशिप का वो ऑडिट का था और आपको जाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। तो मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने सवाल पूछा कि बच्चे आपका ट्रेनिंग का तजर्बा तो ऑडिट का है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हायर क्यों करूं। तो आप क्या जवाब देंगे इसका। पीयूष जी आप कोशिश करो, जो अभी मैंने बात की ट्रांसफर प्राइस की एग्जांपल से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर अगर कोई जवाब बना सकते हो तो। ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेशन में सर। हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग तो समझ में आ गया होगा ना, करना क्या है कि ऑडिट का जवाब ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कैसे कन्विक्शन के साथ लेकर आना है। तो अब मुझे ये बताइए कि ऑडिट का जवाब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब के लिए कैसे कन्विक्शन के साथ आ सकता है। सर ऑडिट का जवाब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब के लिए आ सकता है, मतलब ऑडिट का जब जवाब मैं जवाब इन्वेस्टमेंट। दूंगा ना तो आप कहोगे बड़ा आसान था ये तो। और सर कोई आप बच्चा जो ये सुन रहा मतलब है मुझे जवाब देने की कोशिश करे। हमने पहले काफी टाइम मतलब बहुत, मेरे को आज तक याद है आपका एक क्वेश्चन कि आपने पूछा था किसी कॉन्फ्रेंस में कि टैक्स ड्यू एंड टैक्स पेबल में क्या डिफरेंस है, मैं उसका जवाब नहीं ढूंढ पाया था काफी टाइम तक। हाँ वो सवाल तो मेरा फेवरेट है, वो तो मैं जरूर पूछता हूँ। हाँ तो वो सर वो उसका ही जवाब मैंने आपसे ही पूछा था बाद में 4 साल बाद। इसका जवाब भी मैं ही दूं अभी। देखिए, इसका जवाब सर आप ही को देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बच्चे कह रहे हैं सर हमारे जैसे। पास डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो हो सकते हैं बच्चों के। किसी का तजर्बा ऑडिट का, बैंक ऑडिट का होगा, इंश्योरेंस कंपनी का होगा। मैं असम्पशन ले रहा हूँ कि मैं ऐसी फर्म से हूँ जहां पर बैंक ऑडिट भी नहीं था, मैं एकदम एक्सट्रीम जा रहा हूँ। तो एकदम एक्सट्रीम जाकर मेरे को क्या लगा पता, नॉर्मली जो हम करते हैं ऑडिट फर्म्स के अंदर पुरानी रिपोर्ट लेते हैं। आई एम सॉरी टू से दीज वर्ड्स बट इट्स अ बिटर ट्रूथ। पुरानी रिपोर्ट लेते हैं और इस बार का डेटा बदलकर उसको रेडी कर देते हैं। लेकिन हाँ, दोनों ही सूरतों में हम वाउचिंग तो थोड़ी बहुत करते ही हैं, मोटा हाँ मोटी चीजें चेक भी करते हैं। अब देखिए वो स्किल्स कैसे काम आएंगी। तो मैं जवाब दूंगा सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय आर्टिकलशिप व्हाइल परसुइंग ऑडिट आई कंप्यूटेड अर्निंग पर शेयर and I checked whether earning per share is properly reflected or not. So because I know how to compute earning per share, I do have the understanding of PE multiple. P multiple आप जानते हैं क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशो।
फिर आपने क्या कहा, सर during the course of audit experience I also understood how to compute impairment loss and that gave me a fair idea of how to value business or cash generating units. That principle of valuation would be extremely useful for me while valuing the business, and since I do know how to compute EPS, it would be useful to me while valuing value per share. तो मुझे वैल्यू पर शेयर निकालना आता है, मुझे वैल्यूएशन करना आता है मैंने। और देखो क्या बोलता हूं मैं, सर इन द कोर्स में आर्टिकलशिप आई आल्सो वाज एक्सपोज्ड टू प्रिपेयर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सीएमए डेटा। काफी बच्चों ने किया होगा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सीएमए डेटा बनाना। So because I am good at making these kind of reports, it would be extremely useful for forecasted business valuation for the sake of investment banking. तो अगर आप मेरे सीनियर हो, आपको क्या लग जाएगा पता कि जो ये नया बच्चा सीए बन के आया है, इसको बेसिक ज्ञान है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और अगर इसको मैंने काम पे लगा दिया तो मेरे लिए ये काम तो करके लाएगा। अब देखो सीए बनने के बाद क्या हो जाता है, आपकी फ्रेशरनेस भी आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। आपका फ्रेश होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा टूल एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है मुझे, मैं मान लीजिए पीयूष जी आपको कहता हूं कि यार ये डेटा है बिजनेस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा इसको बिजनेस को वैल्यू करो। आप क्या करोगे, बेसिक आईक्यू लेवल तो हर सीए जो होता है उसका अच्छा होता है। आप जो डेटा मैंने दिया है कुछ तो बना के लाओगे मेरे सामने, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाओगे, पी फैक्टर लगाओगे, आईआरआर निकाल के लाओगे, कुछ तो करके लाओगे। जब आप वो रिपोर्ट मुझे लाकर दोगे तो मेरा कुछ फीडबैक आएगा। वो फीडबैक जो होता है या तो डांट पड़ेगी या फिर इंप्रूवमेंट के लिए कहा जाएगा कि ये बच्चे ऐसा कर सकते थे। जब वो फीडबैक के जरिए आप अपनी बनाई गई रिपोर्ट को फिर से चेंज करोगे तो कहीं तो रिजल्ट पहुंचेगा, ठीक बनेगी ना रिपोर्ट। एक तो रिपोर्ट ठीक बनवा ली आपके सीनियर ने आपसे, आपको नहीं लगता कि आपके सीनियर के लिए एक रिसोर्स रेडी हो गया है? और अगर रिसोर्स रेडी हो गया है तो जाहिर सी बात है आपको जॉब तो वो देगा ही देगा, क्यों, लेकिन उसमें साबित करना होगा जो हमारी गंदी आदत है वो हमें बदलनी होगी। आज जॉब लग गई है, अगले दिन से मैं नई जॉब सर्च करना शुरू कर देता हूँ। तो जो ये जो फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एक आदत है ना कि आज जो मिल गई है 2-2.5 लाख रुपए के फालतू मिलते हैं, मैं जॉब बदलने की सोचता हूँ, ये खराब है। ये मार्केट में रेपुटेशन डाउन करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। शुरू में 3-4 साल तो आप ऐसे जॉब बदल के अपना इंक्रीमेंट करवा लोगे, 3-4 साल के बाद जॉब मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके सीवी से ये लग जाएगा पता कि आप कमिटेड पर्सन नहीं हो, आप जॉब हॉपिंग पर्सन हो, बदलते रहते हो। और किसी के मन में अगर ये ख्यालात है कि मैं सीवी में बताऊंगा ही नहीं है कि मैंने कितनी जॉब बदली है, तो केवल एक ख्याल ही है। आपके आने से पहले काफी ड्यू डिलिजेंस कर चुकी होती है कंपनी कि कैंडिडेट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो अभी तक जो मैंने बातें की उसमें जो एक बात और सामने आती है वो ये आती है कि जो भी आपने काम सीखा है उस काम को, हरियाणा में एक वर्ड आता है माड़ा, इसको बोलते हैं छोटा समझना। किसी काम को भी माड़ा ना समझे, छोटा ना समझे। जो आपने सीखा है आप सामने वाले एम्प्लॉयर को ये साबित करो जो काम मैंने सीखा है वो काम व्यर्थ नहीं है, आप मुझे जॉब दोगे तो मैं आपके लिए रिसोर्स साबित होऊंगा। वो साबित करना काम आपका, इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग योरसेल्फ। तो अगर मैं दो टेक अवे बताऊं तो पहला टेक अवे तो ये आता है कि आपका सीवी जनरल नहीं होगा, कस्टमाइज्ड होगा। यू हैव टू प्रिपेयर सीवी, योर ड्राफ्ट सीवी कंपनी स्पेसिफिक, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो मेहनत वाला काम है। बच्चे बोलते हैं ना मेरा सीवी तैयार हो गया, यकीन ही नहीं होता सीवी 1 घंटे में तैयार कैसे हो सकता। दूसरा जो इसमें टेक अवे है वो ये है, कोई एक्सपीरियंस आपको ट्रेनिंग में नहीं मिला उसके लिए चिंतित ना हो। एक्सपीरियंस तो काम करते करते धीरे धीरे ही आएगा, लेकिन जो चिंता वाला विषय वस्तु आपको लेके चलना है उसको ये लेके चलना है कि जो काम मैंने ट्रेनिंग में सीखा है उस काम को मैं कंपनी द्वारा मांगे गए तजर्बे में कैसे फिट कर सकता हूं। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, ऑडिट का तजर्बा ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए फिट करना, दूसरा एग्जाम्पल लिया ऑडिट का तजर्बा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए फिट करना। ऐसी चीजें चलती रहेंगी। तो कोई आपका अभी तक का सवाल हो तो पूछिए। और सर जो आजकल मतलब ये भी एक मतलब कड़वा सच है जिसको बोल सकते हैं हम कि कई बच्चे सर एक क्वेश्चन आया है रजत का कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन